ग्रीन सेब ले लें जो सही जूस वाला होता है, तो वो बहुत मुफीद है। आपने सारे ये लौंग इस तरह पिरो देने हैं, कुछ दिनों के लिए इसको लटका देना है। ये लौंग निकाल के आपने इनको खुश्क करना है, और धूप में डायरेक्ट आपने खुश्क नहीं करना, या इसको छाँव में खुश्क करें। उसके बाद आपने इसका पाउडर तैयार करना है, और ये इतना मुफीद पाउडर होगा, इतना मुफीद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हसपाक चैनल में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, चूँकि सर्दियां अभी जारी हैं और मुझे एक बेटी का कमेंट्स में ये पैगाम मिला कि आंटी, मेरी बेटी जो कि 6 माह की है, वो 3 से 4 दफ़ा वो नमूनिया का शिकार हो चुकी है सर्दियों में। तो मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ कि इतना छोटा बच्चा जो है वो 4 से 5 दफ़ा अगर नमूनिया का शिकार होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी। नमूनिया बार बार होना ये बिल्कुल कोई अच्छी अलामत नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चे को फेफड़ों पे अटैक करता है ये बुखार। तो ठंड जो है, ये सर्दियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो हम कभी कभी बहुत ज़्यादा लापरवाही भी कर देते हैं बच्चों के मामले में, माएँ। तो मैं ये आपको बार बार ये कहूँगी कि खुदारा बच्चों को ठंड से महफूज रखें। उसके लिए मैंने बेशुमार रेमेडीज़ आपको दी हैं, पहले भी मैं दे चुकी हूँ, आज भी मैं रेमेडी लेके आई हूँ। ये बहुत मुजरब और मुफीद है। और वो क्या है? वो है कुश्ता बारासिंगा, जो कि आम जो पंसार स्टोर है वहाँ से आपको ये कुश्ता बारासिंगा मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने लेना है। और उसके साथ दूसरा पाउडर जो आपने तैयार करना है, वो आपने ये लौंग का पाउडर तैयार करना है। ये लौंग जो है, ये सारे आपने जूसी सेब लेना है। आपने दूसरे वाला सेब नहीं लेना, जूसी लेना है। अगर ग्रीन सेब ले लें जो सही जूस वाला होता है, तो वो बहुत मुफीद है। आपने सारे ये लौंग इस तरह पिरो देने हैं, बिल्कुल जितने फासले पे मैंने ये आपको दिखा रही हूँ ना, इस फासले पे आपने सारे लौंग पिरो देने हैं। पूरे सेब को इसी तरह पूरे लौंग बिल्कुल साथ 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 ये आपने कुछ दिनों के लिए इसको लटका देना है। उसके बाद ये सेब जो है, इसका रस सारा ये लौंग पी लेंगे, चूस लेंगे। उसके बाद ये लौंग निकाल के आपने ये सेब जो है, इसकी हालत जो है वो तो एक किस्म का ये ख़त्म हो जाता है, ये सारा जूस लौंग पी लेते हैं। ये लौंग निकाल के आपने इनको खुश्क करना है, और धूप में डायरेक्ट आपने खुश्क नहीं करना। अगर रखना है तो कपड़ा या कोई पेपर रख के आप खुश्क करें, या इसको छाँव में खुश्क करें। उसके बाद आपने इसका पाउडर तैयार करना है, और ये इतना मुफीद पाउडर होगा, इतना मुफीद होगा कि ये पाउडर आपके बच्चों को ठंड से, नज़ला ज़ुकाम से, बुखार से, नमूनिया से, सर्दियों की तमाम बीमारियों से महफूज रखेगा। उसमें ये दोनों पाउडर जो आपने लेने हैं, और क्या मिकदार लेनी है आपने, बिल्कुल आपने जो 2 माह के बच्चा है या 3 माह का है, बहुत छोटा बच्चा है, आपने बिल्कुल एक चावल, जो चावल का दाना होता है ना, बिल्कुल उतना आपने ये पाउडर लेना है। इतना पाउडर ही आपने ये लौंग का लेना है। लौंग जो होते हैं ये बहुत गर्म मसालों में ये सबसे गर्म तरीन मसाला है। ये आपने पाउडर भी उतना ही लेना है जैसे ये मैंने बताया कि एक चावल के बराबर आपने ये कुश्ता बारासिंगा लेना है। आप दूध में या शहद में या किसी चीज़ में भी मिक्स करके आप ये बच्चे को चटा सकती हैं। शहद में लें, और शहद जो है ये पाउडर, ये ज़रूरी नहीं कि किसी बीमारी के आने पे आपने देना है। आपने इसको सर्दियां शुरू होते ही आपने ये बच्चों को चटाना शुरू कर देना है। जैसे कि 2 माह का बच्चा है, आपने एक चावल के मैंने दाने के बराबर मैंने आपको बताया है। इसके साथ फिर जो 6 माह का बच्चा है, थोड़ा सा 1.5 चावल के बराबर कर लें। उसके बाद अगर साल का बच्चा है तो 2 चावल 3 चावल के बराबर ये पाउडर कर लें। इसी तरह आपने इसकी मिकदार बढ़ानी है, बिल्कुल चावल के हिसाब से। और ये पाउडर जो मैंने आपको बताया है, ये लौंग का पाउडर, ये दोनों कुश्ता बारासिंगा और ये लौंग पाउडर बहुत मुफीद है। ये बच्चों को ठंड से महफूज रखेगा। इसको ज़रूर इस्तेमाल में लाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई और अच्छी वीडियो लेके मैं बच्चों के हवाले से ज़रूर आऊँगी, क्योंकि माएँ बहुत जल्द परेशान हो जाती हैं। और बच्चों को चूँकि हम एंटीबायोटिक देते हैं, वो फ़ौरन तो उस बीमारी को ख़त्म कर देता है, लेकिन वो जरासीम नहीं जाते। ये जो बार बार बच्चों को बुखार आता है या बच्चों को नमूनिया होता है, उसकी वजह भी यही है कि वो जरासीम स्टिल अभी बच्चों के अंदर होते हैं।
और वो बार बार बच्चे जो हैं वो बीमार होते हैं। खुदारा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एंटीबायोटिक से गुरेज किया करें। बच्चों को अगर ज़रूर आपने एलोपैथिक मेडिसिन देनी है तो एंटीबायोटिक की तरफ ना जाया करें। और जो मैंने आपको रेमेडीज़ ये बता दी हैं, जो चीज़ें बता दी हैं, इंशाल्लाह आपका बच्चा बीमार ही नहीं होगा। मेरी इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं नई और अच्छी वीडियो के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।